दुनिया की सबसे बड़ी तेल सप्लाई लाइन लगभग बंद हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाला 20 मिलियन बैरल रोज का ऑयल फ्लो लगभग रुक गया है और खाड़ी देशों को 10 मिलियन बैरल रोजाना का प्रोडक्शन घटाना पड़ गया है। अब ऐसे में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA की एक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट ये कह रही है कि ग्लोबल ऑयल मार्केट का अब तक का सबसे बड़ा सप्लाई शॉक आने वाला है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। दुनिया के तेल बाजार में इस समय एक अनसर्टेन, असाधारण उथल-पुथल देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की मार्च 2026 की तेल बाजार रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में चल रहे इस वॉर ने ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। इसका सबसे बड़ा असर दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पड़ा। आमतौर पर यहां से रोज करीब 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स गुजरते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में ये फ्लो लगभग शून्य के करीब पहुंच गया है, जीरो। और ऐसे में ईरान का एक बार फिर से बयान आ गया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना पड़ेगा, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से लगातार बयान आ रहा है कि अगर ये वॉर चलती रही तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। अब बाईपास पाइपलाइन की क्षमता लिमिटेड है और भंडारण टैंक यानी कि जो रिजर्व टैंकर्स हैं वो तेजी से भर चुके हैं। इसी वजह से गल्फ कंट्रीज को मजबूर होकर प्रोडक्शन कम करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक कुल मिलाकर करीब 10 मिलियन बैरल रोजाना का तेल प्रोडक्शन घटाया गया है, जिसमें लगभग 8 मिलियन बैरल कच्चा तेल और करीब 2 मिलियन बैरल कंडेंसेंट और NGL शामिल है। अब इस संकट से प्रमुख गल्फ प्रोडक्शन जो कंट्रीज हैं जैसे कि इराक, कतर, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया, वो सीधे सीधे प्रभावित हुए हैं, सीधे सीधे अफेक्ट हुए। मार्च 2026 में ग्लोबल ऑयल सप्लाई में लगभग 8 मिलियन बैरल रोजाना की गिरावट का अनुमान भी लगाया गया है। हालांकि पूरे साल 2026 के लिए औसतन 1.1 मिलियन बैरल रोजाना की सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन ये पूरी तरह नॉन ओपेक प्लस प्रोड्यूसर्स से आने की संभावना है। रिफाइनिंग सेक्टर भी संकट से अछूता नहीं रहा। गल्फ सेक्टर्स में देखा जाए तो 3 मिलियन बैरल रोजाना से ज्यादा की रिफाइनिंग क्षमता बंद हो चुकी है। अब इस बात पे ध्यान दीजिए कि 2025 में गल्फ कंट्रीज ने रोजाना लगभग 3.3 मिलियन बैरल रिफाइंड प्रोड्यूस किया था और करीब 1.5 मिलियन बैरल LPG को एक्सपोर्ट किया था। इसलिए इन सप्लाई में रुकावट का असर सीधे ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर साफ दिखाई दे रहा है। मांग के मोर्चे पर अगर देखें यानी कि डिमांड के मोर्चे पर अगर देखें तो भी बदलाव देखने को मिलेगा। मार्च और अप्रैल में ग्लोबल ऑयल की डिमांड जो थी वो पहले के अनुमानों से करीब 1 मिलियन बैरल रोजाना कम रहने की उम्मीद है। मिडिल ईस्ट में उड़ानें रद्द होने से जेट फ्यूल की मांग घट गई है, जबकि LPG सप्लाई रुकने से और बाधित होने से कई देशों में घरेलू और कॉमर्शियल उपयोग जो है वो प्रभावित हुआ। इसका असर खास तौर पर भारत और पूर्वी अफ्रीका के देशों में देखा जा रहा है, जहां खाना पकाने के लिए, हीटिंग के लिए और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन में LPG की कमी साफ तौर पर महसूस की जा रही है। पूरे साल 2026 में वैश्विक तेल खपत में यानी कि ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन में लगभग 640,000 बैरल रोजाना की ग्रोथ का अनुमान है, जो पिछले अनुमान से 210,000 बैरल कम है। अब इसकी वजह बढ़ती तेल कीमतें और ग्लोबल आर्थिक मंदी का खतरा बताया जा रहा है। स्थिति को संभालने के लिए IEA सदस्य देशों में ने 11 मार्च को इमरजेंसी रिजर्व से 400 मिलियन बैरल तेल बाजार में जारी करने का फैसला जरूर किया। जनवरी 2026 में वैश्विक देखे गए तेल स्टॉक लगभग 8,210 मिलियन बैरल थे, जो फरवरी 2021 के बाद सबसे ऊंचा स्तर। इनमें लगभग 50% हिस्सा OECD देशों का है, जिसमें करीब 1.25 मिलियन बैरल सरकारी आपात भंडार यानी जो सरकारी इमरजेंसी रिजर्व होते हैं और लगभग 600 मिलियन बैरल उद्योग के स्टॉक शामिल है। इसके अलावा लगभग 15% स्टॉक चीन के पास है, करीब 25% तेल समुद्र में और बाकी दूसरे नॉन OECD देशों में मौजूद है। कीमतों में भी तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हवाई हमलों के बाद ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स करीब $120 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे, जो अब लगभग $92 प्रति बैरल के आसपास है। यानी एक महीने में लगभग $20 की बढ़ोतरी दर्ज हुई। रिपोर्ट्स की माने तो फरवरी 2026 में ओपेक प्लस का कुल प्रोडक्शन 43.19 मिलियन बैरल रोजाना रहा था, जिसमें ओपेक का 29.75
और नॉन ओपेक का 13.44 मिलियन बैरल रोजाना का शामिल है। ओपेक 9 का प्रोडक्शन 24.02 मिलियन बैरल रोजाना का था, जिसमें सऊदी अरब 10.4, इराक 4.5, कुवैत 2.54 और यूएई 3.64 मिलियन बैरल रोजाना दे रहे थे। रूस का प्रोडक्शन देखेंगे तो 8.55 मिलियन बैरल रोजाना और कजाकिस्तान का 1.43 मिलियन बैरल रोजाना रहा। तो इस आईईए की रिपोर्ट के मुताबिक ओपेक प्लस की सस्टेनेबल प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 40.43 मिलियन बैरल रोजाना की है और प्रभावी एक्स्ट्रा कैपेसिटी करीब 3.8 मिलियन बैरल रोजाना बची हुई है। हालांकि युद्ध के कारण जहाजों की सुरक्षा, बीमा लागत और एक्सपोर्ट प्रतिबंध जैसे नए रिस्क भी बढ़ गए। तो कुल मिलाकर ये रिपोर्ट संकेत ये दे रही है कि ग्लोबल ऑयल मार्केट में अस्थिरता है, अनसर्टेनिटी है और ये लंबे समय तक इस दौर से गुजर सकता है। सप्लाई, मांग और कीमतों में तेजी से बदलाव हो रहे हैं और भले ही इमरजेंसी रिजर्व अवेलेबल हो, लेकिन अगर ये युद्ध लंबा चल गया तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट के सामने और भी ज्यादा बड़े रिस्क खड़े हो सकते हैं। और शायद इस तरीके की जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी को भी अनसर्टन कर रही है और ग्लोबल मार्केट्स को भी, और इसका असर सीधा सीधा भारतीय बाजार पर भी पड़ रहा है। तो फिलहाल रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि युद्ध लंबा नहीं चलना चाहिए। बाकी इस युद्ध में आगे क्या कुछ होता है और इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है, इसकी अपडेट हम आपको गुड रिटर्न्स पर देते रहेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें गुड रिटर्न्स।